है गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? और मैं यहाँ पर एक गुड न्यूज़ के साथ आया हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हम अपने जो हेवन वर्शिप मिनिस्ट्री में जो चैनल है उसमें हम वर्शिप की वीडियोस और बाइबल के संबंधित वीडियोस हम डालते हैं। और अभी जो है हमने थोड़ा कंटेंट को थोड़ा चेंज किया है, बल्कि पर हमारा जो कंटेंट है वो वहीं पर रहेगा। हम बाइबल के साथ जो हमारा जो कंटेंट है वो चलता ही रहेगा और बाइबल की स्टडी से वो चलता रहेगा। उसके बीच में हम आपके लिए साइंस से रिलेटेड नए नए चीज़ों को लेकर आने के लिए हम चाहते हैं, ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको बाइबल के साथ साथ साइंस की जो चीज़ें हैं, साइंस के बारे में भी कुछ नॉलेज प्राप्त होए। और जितना हमें नॉलेज है साइंस के बारे में, हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा और डीपली आपको समझाएं। और इस वीडियोस में और हमारे चैनल में जो साइंस से रिलेटेड जो वीडियोस है हम डालते रहेंगे, और जो बाइबल के साथ जो संबंधित जो वीडियोस है वो भी हम क्या करेंगे, डालते रहेंगे। तो मेक श्योर दैट जो हमने अभी आज एक वीडियो डाला है कि हमने ब्लैक होल से संबंधित एक वीडियो हमने यूट्यूब में डाला है, तो आप उस वीडियो को देखें और जो साइंस है उसको समझने की आप कोशिश करें, और साइंस के साथ साथ और बाइबल की जो नॉलेज है आप दोनों इकट्ठे गेन करने की कोशिश करें। और हमारी जो अपील है कि आप जो है इस वीडियो को पूरी तरह से देखें, और जो वीडियो में जो बताया है जो भी चीज़ें हैं वो अपने दिल दिमाग में रखने की हम कोशिश करें। तो थैंक यू ऑल। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस हैकर्स में। हमने ये जो चैनल है एक नया स्टार्ट किया है, और इस चैनल में हम साइंस के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस डालने जा रहे हैं। और आजकल का आपको पता है कि कितने लोग जो है साइंस के वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो हमने उन सब को मद्देनज़र में रखे हुए हमने एक नया चैनल ओपन किया है जिसका नाम है साइंस हैकर। और इसमें आपको साइंस से जुड़ी हुई वो हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी जो आपको दूसरे चैनल में नहीं मिलता है। और कई लोगों को तो साइंस के बारे में बहुत कुछ पता है और कई लोगों को नहीं पता। और हमारे अंतरिक्ष में और हमारे गैलेक्सी में क्या कुछ अभी तक खोजा गया, क्या कुछ नहीं खोजा गया, वो सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के थ्रू आप सबको मिलता रहेगा। और आज हम जिस चीज़ के बारे में या जिस इवेंट के बारे में हम आज सीखने जा रहे हैं उसका नाम है ब्लैक होल। हम सब जानते हैं कि ब्लैक होल क्या चीज़ होता है। एक काला सा जगह, एक काला सा एक होल, यानी कि काला, अगर हम उसे हिंदी में कहेंगे तो एक काले रंग का छेद। तो ब्लैक होल कईयों को नहीं पता होता है कि ब्लैक होल आखिर में होता क्या है, पर जो लोग साइंस की वीडियोस देखते हैं या साइंस से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ते हैं या समझते हैं, उनको पता होता है कि ब्लैक होल असल में क्या चीज़ होता है। और अगर मैं थोड़ा सा उसको इंट्रोडक्शन के रूप में बताऊं तो ब्लैक होल की ऐसी चीज़ होती है कि वो यूनिवर्स में अगर हम उसके बारे में ज़्यादा जांच पड़ताल करें तो हमें पता लगता है कि वो यूनिवर्स में एक ऐसा चीज़ है जो सबसे शानदार चीज़ है, यानी कि जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली चीज़ है। चाहे यूनिवर्स ख़त्म हो जाए या चाहे स्टार्स ख़त्म हो जाए या सूरज अपना पूरा उम्र के बाद ख़त्म हो जाए या फिर तारे ख़त्म हो जाए या पृथ्वी ख़त्म हो जाए, फिर भी जो ब्लैक होल है वो तब भी ज़िंदा रहता है, तब भी वो क्या कहते हैं, एग्जिस्ट करता ही रहता है। तो आज हम उस ब्लैक होल के बारे में हम समझेंगे थोड़ा। हम इंट्रोडक्टरी रूप में हम ब्लैक होल के बारे में समझेंगे कि आखिर ब्लैक होल चीज़ होता क्या है, और अगर कोई व्यक्ति उसमें गिर जाए तो क्या होगा, और ब्लैक होल को ब्लैक होल क्यों कहा जाता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे। तो सबसे पहले ये है कि ब्लैक होल जो है वो एक ऐसा चीज़ है जो कभी किसी को दिखता नहीं है। वो एक ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर धूल और मिट्टी के बादलों से ढका होता है। हम सब जानते हैं कि हमारा जो गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, उसके ठीक सेंटर में एक
ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है। हर एक जो गैलेक्सी है, हर एक गैलेक्सी में उसके सेंटर में एक ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है। तो हमारे जो गैलेक्सी यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी, उसके ठीक सेंटर में एक ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है सजिटेरियस ए स्टार। ये हमारा जो गैलेक्सी का एकलौता सबसे बड़ा जो ब्लैक होल है। और इसके बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट में अगर हम देखें तो हमें पता लगता है कि जो ब्लैक होल है उसका जो ग्रेविटेशनल पोल होता है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। वो हमारे धरती के ग्रेविटेशनल से भी ज़्यादा ज़बरदस्त ग्रेविटी ब्लैक होल की ग्रेविटी में होता है। अगर हम ब्लैक होल के करीब जाएं, अगर हम ब्लैक होल के करीब जाने लगे तो वो अपने आप हमें क्या करता है, अंदर खींचने के लिए जो कोशिश करता है। और ब्लैक होल जो है, दो तरह के ब्लैक होल माना जाता है कि दो तरह ब्लैक होल अंतरिक्ष में या स्पेस में एग्जिस्ट करते जो है। फर्स्ट ऑफ ऑल रोटेटिंग ब्लैक होल, सेकंड ऑफ ऑल नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल। जो रोटेटिंग ब्लैक होल है उसके आसपास एक डिस्क होता है जो घूमता रहता है, और नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल जो होता है वो स्थिर रहता है, वो एक जगह पर ही रहता है। पर हमारे जो गैलेक्सी के सेंटर में जो ब्लैक होल है वो नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल है, यानी कि वो घूमता नहीं है, सिर्फ एक जगह पर स्थिर रहने वाला ब्लैक होल है। और नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल और रोटेटिंग ब्लैक होल भी क्या है, जो अंतरिक्ष में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि घूमने वाला, जिसके आसपास एक डिस्क जैसी चीज़ होती है और जिसमें से क्या है लाखों अरबों रोशनी जो प्रकाश है, जो एनर्जी होता है वो छोड़ता रहता है। जब कोई स्टार जो ब्लैक होल के आसपास घूमता है तो वो क्या करता है, उस स्टार्स के जो शक्ति होता है, उसका एनर्जी होता है, वो अपने अंदर सक कर लेता है, और जिससे क्या होता है हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और जिसके कारण जो उसका जो आकार है बढ़ता रहता है। और वो जो दूर से भी काफ़ी लाइट ईयर दूर से भी क्या होता है चमकना शुरू होता है, और क्या कहते हैं बहुत दूर से क्या होता है वो दिखता है कि अगर 20,000 लाइट ईयर दूर भी हो तब भी क्या है हमें वो चमकता हुआ दिखाई देगा। और ब्लैक होल जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वो स्पेस में एक शानदार चीज़ होता है, वो अपना एक अलग ही रोल निभाता है। अगर गैलेक्सी में कोई भी प्लैनेट या कोई भी स्टार ख़त्म हो जाता है, या अगर पूरा गैलेक्सी ही खाली हो जाए, तब भी ब्लैक होल जो है स्थिर रहता है। और ब्लैक होल क्या है, एक तरीके से एनर्जी का सोर्स भी है। अगर हम किसी तरीके से एक ऐसा इन्वेंशन तैयार कर पाएँ जिससे कि हम ब्लैक होल से एनर्जी को ऑब्ज़र्व कर पाएँ, अगर ऐसा कोई चीज़ हम क्रिएट कर पाएँ, तो मुझे यकीनन है कि हम ब्लैक होल के ज़रिए चाहे सूरज अपनी पूरी शक्ति देकर ख़त्म भी हो जाए, या सूरज अपनी पूरी उम्र के बाद वो एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद ख़त्म भी हो जाए, वो एक ड्वार्फ स्टार बन सकता है, वो कुछ भी जो है सूरज बन सकता है। तो अगर सूरज ख़त्म भी हो जाए, अगर या फिर हम अपने जो सूरज परिवार के बीच में से अगर हम कट भी हो जाएं, तो भी हम ब्लैक होल के ज़रिए अगर हम एनर्जी को लेने में अगर सक्षम हुए तो हम करोड़ों साल तक क्या है हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम ब्लैक होल के ज़रिए जो एनर्जी हम प्रोड्यूस करेंगे वो पूरी दुनिया में काफ़ी सालों तक क्या करेगा, काम करता रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ब्लैक होल के बारे में बता दूं कि ब्लैक होल आखिर क्या चीज़ होता है। तो ब्लैक होल इज़ अ प्लेस in space where gravity pulls so much that even light can not go out. The gravity is so strong because matter has been squeezed into a tiny space. This can happen when a star is dying. जैसे मैंने आपको बताया था, जब कोई जाइंट स्टार अपने पूरी उम्र में ख़त्म होने पर आता है, तब वो एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन में करता है, जिससे क्या होता है कि वो ब्लैक होल के रूप में
तब्दील हो जाता है, ब्लैक होल के रूप में बदल जाता है। और बिकॉज नो लाइट कैन गो इन टू गेट आउट, people can't see black hole, they are invisible space. Telescope with the special tools can help find black holes. The special tools can see how stars that are very close to black holes. हम अपने स्टडीज़ में अगर हम देखें, अगर ब्लैक होल की स्टडीज़ देखें करें तो हमें पता चलता है कि जो ब्लैक होल है वो इनविजिबल है, हम नहीं देख सकते। जब कोई लाइट उसके अंदर से चला भी जाए तब भी क्या हम ब्लैक होल को नहीं देख पाए, क्योंकि ब्लैक होल जो है एकदम अंधकार में होता है। अगर कोई स्टार उसके आसपास चक्कर काट रहा है तो हमें यकीन हो जाएगा कि वहाँ पर एक ब्लैक होल है, क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये पता किया है कि जब कोई स्टार किसी चीज़ का चक्कर काटता है तो उनको शक हुआ, जब वो किसी एक चीज़ का चक्कर काट रहे थे, जब दो स्टार एक चीज़ का चक्कर बहुत तेज़ी से काट रहे थे तब उनको लगा कि वो अपने ही एरिया में चक्कर काट रहे हैं। पर जब उन्होंने स्टडी किया तब पता चला कि वो एक इनविजिबल चीज़ के आसपास क्या कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। तो हमें अपनी स्टडी से पता लगता है कि जो ब्लैक होल है वो इनविजिबल है, वो अंधेरे में रहने वाला चीज़ है, एक तरह का राक्षस भी है और एक तरह का शानदार चीज़ भी है। और वो स्पेस में एक ऐसा अकलौता चीज़ है जो काफ़ी टाइम तक ज़िंदा रह सकता है। और हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में जो ब्लैक होल वो हमारी धरती से कम 25,000 लाइट ईयर दूर स्थित है, जिसका नाम सेजिटेरियस ए स्टार ब्लैक होल है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्लैक होल क्या कर सकता है, किसी भी चीज़ को जो उसके पास आता है उसको क्या सक कर सकता है, उसकी एनर्जी को क्या कर सकता है अपने अंदर एब्सॉर्ब करके हीट एनर्जी को और प्रोड्यूस करता है, और जिस चीज़ को वो एब्सॉर्ब करता है उससे बहुत ज़्यादा रेडिएशन क्या होता है, पैदा होता है। और ब्लैक होल क्या कर सकता है, हम किसी भी स्टार को अपने आसपास घुमा भी सकता है। और आगे हम देखने में हमें पता लगता है कि कोई भी जो लाइट है उसके आसपास उसके आर पर नहीं हो सकता है। हमें पता है कि जो लाइट की जो स्पीड है वो कम से कम 3000 पर आवर की स्पीड होता है, और वो स्पीड भी जो ब्लैक होल से बाहर निकलना भी मुश्किल है। अगर हम लाइट की स्पीड से भी अगर हम ट्रैवल करके ब्लैक होल के बीच में से अगर हम बाहर निकलना के लिए सोचे भी तभी हम निकलना मुश्किल है, तभी हम निकल नहीं सकते। फिर हमें अगर फ्यूचर में किसी प्रकार की कोई इन्वेंशन या फिर कोई सुपर टेक स्पेस क्राफ्ट अगर हम बनाएं जो लाइट के स्पीड से भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड में हम जो ट्रैवल कर पाएँ, तो शायद हम ब्लैक होल के बीच में से अगर निकल सकते हैं। तो एक मिथ है कि अगर एक ब्लैक होल है तो एक वाइट होल भी है। तो इसके ऊपर ये सिर्फ एक मिथ है, इसके बारे में कोई जानकारी साइंटिस्ट को अभी तक नहीं मिला है। और देखा जाए अगर इंसान किसी तरीके से ऐसा कोई इन्वेंशन तैयार करें जो लाइट के स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड में चलने वाले कोई स्पेस क्राफ्ट तैयार करें तो शायद ब्लैक होल के ज़रिए किसी और दुनिया में एंटर या किसी और गैलेक्सी में एंटर कर सकता है। अगर ब्लैक होल, वैसे माना जाता है कि ब्लैक होल एक ऐसा चीज़ है जो एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में या एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का एक शॉर्टकट रास्ता है। तो बहुत सारे मिथ हैं पर इसके बारे में हम कुछ भी पक्का नहीं कह सकते हैं कि ये सच है या झूठ है। तो आगे हम देखने में हमें यह पता लगता है कि जो लाइट है उसके अंदर से नहीं गुजर सकती। ब्लैक होल क्या है, किसी भी चीज़ जो अपने तरफ आता है वो या तो उसके अंदर हमेशा के लिए गायब हो जाता है या तो वो उसके आसपास घूमता रहता है। सपोज़ अगर हम माने कि कोई इंसान स्पेस सूट में ब्लैक होल के करीब जाता है तो उसका क्या हाल होता होगा, हमने ये कभी सोचा ही नहीं है। पर अगर हम सोचें तो उसका आंसर ये आएगा कि अगर हम
ब्लैक होल के करीब जाएं तो जो हिस्सा, अगर हमारा पैर ब्लैक होल के ज़्यादा करीब है तो क्या होगा कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है, एक रबर की तरह स्ट्रेच होता रहेगा। वो इतना ज़्यादा स्ट्रेच होगा कि हम ब्लैक होल में एंटर करने से पहले ही हमारे चीथड़े उड़ सकते हैं, हम टुकड़ों में बंट सकते हैं। जैसे कि हम एक रबर को कितना खींचते हैं, जो खींचने के बाद वो अपने आप टूट जाते हैं बीच में से, वैसे ही अगर कोई इंसान ब्लैक होल के अंदर जाए तो उसका जो बॉडी है वो इतना ज़्यादा खींच जाएगा, ये इतना ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा जिससे कि उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो ब्लैक होल के अंदर कोई इंसान नहीं जा सकता, पर अगर हम किसी तरह लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा ट्रैवल करने वाला कोई स्पेस क्राफ्ट हम तैयार कर पाएँ तो शायद हम ब्लैक होल के अंदर से जा सकते हैं। और तो ब्लैक होल जो है यूनिवर्स में एक बहुत ही अच्छा रोल निभाने वाला एक चीज़ है। और जैसे कि मैंने बताया कि अंतरिक्ष में बहुत ज़्यादा, स्पेस में बहुत ज़्यादा गैलेक्सीज़ हैं, जैसे कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी है और मिल्की वे गैलेक्सी है। उसी प्रकार ही बहुत सारे करोड़ों गैलेक्सीज़ अंतरिक्ष में एग्जिस्ट करते हैं, जिसके बारे में साइंटिस्ट खोज करते रहते हैं। तो हमारे धरती के पास भी एक छोटा सा ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है, और जो सेंटर में भी हमारे एक बहुत बड़ा ब्लैक होल, जो मिल्की वे गैलेक्सी में सबसे बड़ा ब्लैक होल है, वो एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम उसके बारे में थोड़ा देखें तो साइंटिस्ट के अनुसार जो ब्लैक होल है वो कैसे बने, हाउ बिग आर ब्लैक होल्स, यानी कि वो कितने बड़े हो सकते हैं, वो कैसे एग्जिस्ट में आए हैं, या कितने बड़े, या कितना हमारे अंदाजे में वो कितना बड़ा हो सकता है या कितना छोटा हो सकते हैं। तो उसके बारे में अगर हम देखें तो हमें पता लगता है कि अ ब्लैक होल कैन बी बिग और स्मॉल। साइंटिस्ट थिंक दैट स्मॉलेस्ट ब्लैक होल्स आर एज स्मॉल जस्ट वन एटम। These black holes are very tiny but have a mass of large mountain. So ब्लैक होल जो है 3 तरीके के माना जाता है, जो है एक सबसे स्मॉल और एक मीडियम साइज़ में और एक लार्ज साइज़ में। तो 3 तरीके का ब्लैक होल है जिसके बारे में साइंटिस्ट स्टडी करने में पता चलता है। तो सबसे पहला जो ब्लैक होल जिसके बारे में कहना चाहता हूँ जो है टिनी ब्लैक होल, यानी कि स्मॉल ब्लैक होल। स्मॉल ब्लैक होल, अगर हम छोटा सा चीज़ को अगर हम समझो कोई हमारे पास कप हो या ग्लास हो, अगर हम उसको छोटा कर दें, इतना छोटा कर दें कि उसका जो मास है वो एक दाने की तरह हो जाए, तो वो भी एक ब्लैक होल बन सकता है। तो यहाँ पर जैसे हम समझने में पता लगता है कि दीज ब्लैक होल्स आर वेरी टिनी बट हैव द मास ऑफ लार्ज माउंटेन। मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर और स्टफ इन ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसे अगर हम बहुत छोटा बना दें, बहुत छोटा अगर किसी तरह हम कंप्रेस करने में उसको अगर हम एक राई के दाने से भी ज़्यादा छोटा हम कंप्रेस कर पाएँ तो वो चीज़ भी क्या है, ब्लैक होल बन सकता है। अगर हम किसी बॉल को एक बहुत ही छोटा या कंप्रेस करें, बहुत ही कंप्रेस करने में वो भी क्या है, एक ब्लैक होल बन सकता है। और दूसरा ब्लैक होल है मीडियम ब्लैक होल, यानी कि हम कह सकते हैं कि अनदर काइंड ऑफ ब्लैक होल इज़ कॉल्ड एज स्टेलर ब्लैक होल, यानी कि एक तरीका मीडियम ब्लैक होल हम कह सकते हैं, जिसका मास होता है, मास हम कहें तो 20 टाइम्स मोर देन मास ऑफ सन। यानी कि अगर हम 20 सूरज को एक साथ बांधें तो उसका जब मास जितना आएगा उसके बराबर एक मीडियम साइज़ का ब्लैक होल आ सकता है। तो हमें यहाँ पर पता लगता है कि अगर हम एक 20 टाइम्स यानी कि 20
सूरज को एक साथ बांध कर हम रखें तो कितना बड़ा ब्लैक होल या कितना बड़ा राउंड शेप सामने आता है, उतना एक मीडियम साइज का ब्लैक होल हमें मिलता है। देयर में भी मैनी stellar mass black holes in Earth's galaxy से Earth galaxy is called a Milky Way। यानी कि हमारे गैलेक्सीज में ऐसे बहुत सारे ब्लैक होल्स हैं जो मीडियम साइज में है, पर उनका वो जो है वो नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल्स है। जहाँ तक साइंटिस्ट ने खोज किया है उसके अनुसार हमारे गैलेक्सी में बहुत सारे ब्लैक होल्स, छोटे छोटे ब्लैक होल्स हैं, पर वो जो ब्लैक होल्स है नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल्स है। या तो वो जिनकी उम्र ख़त्म होने वाली है, या जो अभी सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद जो आए हुए ब्लैक होल्स है, और कई जो है काफ़ी पुराने हैं और कई जो है बहुत नए हैं। तो कुछ हज़ार साल बीते हुए भी ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं। और जो तीसरा है जो लार्जेस्ट ब्लैक होल, यानी कि सुपर मैसिव ब्लैक होल जिसको हम कह सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी के सेंटर में सजिटेरियस ए स्टार नाम का एक ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है। वो जो ब्लैक होल है एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल है। और उसके बारे में साइंटिस्ट हमें ये पता लगता है कि उसका जो मास है 1 मिलियन सन्स के बराबर है। अगर हम 1 मिलियन सन्स को एक साथ बांधें और जितना उनका मास आता है उतना एक ब्लैक होल यानी कि एक लार्जेस्ट ब्लैक होल की मास के बराबर है। और जो सजिटेरियस ए स्टार है वो हमारा गैलेक्सी का एकलौता लार्जेस्ट ब्लैक होल है जो एग्जिस्ट करता है और अभी भी वो है, और वो अपने यंग टाइम पर अभी भी कायम है। और कोई भी ब्लैक होल को आसानी से नहीं देख सकता, क्योंकि ब्लैक होल को सामने देखने के लिए बहुत ही मुश्किल से हमें दिखता है। क्योंकि जब हम स्पेस में ब्लैक होल्स को ढूंढने के लिए निकलते हैं टेलीस्कोप के ज़रिए, तब धूल के एक बहुत बड़ा बादल होता है जो स्पेस में हर जगह हमें मिलता है। और वो बादल इतना ज़्यादा घना होता है और इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा होता है कि हमें सामने क्या है जो टेलीस्कोप को दिखना मुश्किल होता है। इसी कारण ब्लैक होल क्या है बहुत ज़्यादा छुपे होते हैं, वो जल्दी से सामने नहीं दिखाई देते। और इसी प्रकार ही हमने सन 2019 और 20 के बीच, सन 2020 के लास्ट में हमने एक ब्लैक होल जो हमारे सेंटर में है जो हमने ढूंढा था, जो मिल्की वे गैलेक्सी के ठीक सेंटर में एक ब्लैक होल को हमने जो ढूंढा था, साइंटिस्ट ने ढूंढा था। और वो भी सिर्फ एक धुंधली फ़ोटो ही उसकी जो नज़र आई थी। तो इन सब से हमें पता लगता है कि हर एक गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है। जब हमें पता चला कि वो ब्लैक होल कौन सा है तो हमें पता लगा कि वो है सजिटेरियस ए स्टार। इट हैज़ अ मास इक्वल टू अबाउट 4 मिलियन सन एंड वुड फिट इनसाइड अ वेरी लार्ज बॉल दैट कुड बी होल्ड फ्यू मिलियन अर्थ्स। यानी कि उसका जो मास था वो 4 मिलियन सन्स के बराबर था, 4 मिलियन सन्स के बराबर उसका मास था। और उसका जो भारी था, उसका जो वेट था सन से कम से कम 1000 गुना ज़्यादा भारी ब्लैक होल था वो। यानी कि सूरज के भार से भी ज़्यादा 10 और 100 गुना बराबर 100 गुना ज़्यादा भारी ब्लैक होल का जो ब्लैक होल हमने डिस्कवर किया था 2 साल पहले, यानी 2019 और 20 के बीच में। और आखिरी में अगर हम देखें कि हाउ डू ब्लैक होल्स फॉर्म, साइंटिस्ट थिंक दैट द स्मॉलेस्ट ब्लैक होल्स फॉर्म्ड व्हेन द यूनिवर्स बिगन। यानी कि जब यूनिवर्स का शुरुआत हुआ, जब ये दुनिया या यूनिवर्स या आकाश गंगा वगैरह जब स्टार्टिंग में था, जब उनकी उत्पत्ति के स्टार्टिंग में था, तब से ब्लैक होल क्या एग्जिस्ट करते थे। और स्टेलर ब्लैक होल्स आर मेड व्हेन द सेंटर ऑफ अ वेरी बिग स्टार फॉल्स इन अपॉन इटसेल्फ।
जब और जो स्टेलर ब्लैक होल्स है यानी कि जो मीडियम साइज का ब्लैक होल है वो तब उत्पन्न हुए जब एक स्टार अपनी पूरी उम्र के बाद सुपरनोवा एक्सप्लोजन के ज़रिए जब एक स्टार ख़त्म होता है तब एक ब्लैक होल का जन्म होता है। और collapse when this happens it causes a supernova. A supernova is an exploding star that blasts part of a star into space. जैसे मैंने बताया था कि जब कोई स्टार अपनी पूरी उम्र के बाद ख़त्म होने में होता है तब वो क्या करता है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन करता है, जिससे क्या होता है वो एक ब्लैक होल के रूप में पैदा होता है या तो फिर एक डार्क स्टार्स के रूप में पैदा होता है। तो वो किसी भी रूप में पैदा हो सकता है। जब किसी स्टार का मास सन से ज़्यादा हो तब वो एक ब्लैक होल के रूप में आ सकता है। अगर किसी स्टार का मास सूरज से कम हो, जब वो छोटा स्टार हो, तो वो एक ड्वार्फ स्टार में तब्दील हो जाता है। और उसके बाद इफ़ अ ब्लैक होल आर ब्लैक होल, हाउ डू साइंटिस्ट नो they are there? A black hole cannot be seen because strong gravity pulls all of the light into the middle of black hole. But scientists can see how the strong gravity affects the stars and gets around black hole. Scientists can study stars to find out they are flying around orbit a black hole. तो हम अगर देखें कि साइंटिस्ट कैसे उनको पता चला कि ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई स्टार किसी चीज़ का चक्कर काट रहे हैं तो उससे उनको पता चला, क्योंकि लास्ट टाइम साइंटिस्ट ने यह डिस्कवर किया कि दो स्टार एक चीज़ के आसपास बहुत ज़्यादा तेज़ में क्या कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, जिससे उनको शक हुआ और उनको ये यकीन हुआ कि वहाँ पर एक ब्लैक होल एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि उसका जो ग्रेविटेशनल पोल था काफ़ी ख़तरनाक था। तो एक ब्लैक होल जो होता है वो किसी भी चीज़ का जो एनर्जी है वो सक कर सकता है, वो शायद सूरज का हो या किसी स्टार का हो, क्या कर सकता है वो सक करके अपने अंदर एनर्जी को पैदा करता है। और जो उस एनर्जी से क्या होता है, रेडिएशन पैदा होता है, जिससे वो रेडिएशन काफ़ी लाइट ईयर दूर तक फैलता है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर कोई इंसान या कोई प्लैनेट उस रेडिएशन के चपेट में आ जाए तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सो एट लास्ट मुझे यकीन है कि आपको इतना तो पता चल गया होगा कि ब्लैक होल आखिर होते हैं क्या है, और ब्लैक होल कैसे एक्सिस्टेंस में आए, और ब्लैक होल यूनिवर्स में कैसा उनका वो क्या रोल निभाते हैं। आपको कुछ आइडिया हो गया होगा, तो आपको इतना आइडिया होगा कि ब्लैक होल असल में होते हैं क्या हैं, और ब्लैक होल के ज़रिए हम एनर्जी को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। और साइंटिस्ट ने यह पता किया है कि अगर हमें ब्लैक होल से एनर्जी को चाहिए तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे चीज़ के आविष्कार करना पड़ेगा, एक ऐसी चीज़ के इन्वेंट करना पड़ेगा जो ब्लैक होल के आसपास एक घेरा बनाए। ऐसे रिंग को अगर हम तैयार करने में कामयाब हो जाएं तो हम ब्लैक होल से क्या एनर्जी को सक कर सकते हैं, एनर्जी को क्या कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं, और वो एनर्जी करोड़ों साल तक हमें क्या करेगा, रोशनी पैदा करता रहेगा, एनर्जी पैदा करता रहेगा। उसी प्रकार ही अगर हम सूरज से डायसन स्फीयर की मदद से अगर हम सूरज के आसपास अगर हम एक घेरा बांधें तो सूरज के ज़रिए भी क्या कर सकते हैं, हम धरती पर एनर्जी को पैदा कर सकते हैं, जिससे जो बिजली की जो खपत है वो दूर हो सकती है, और बिजली जो हमें ज़रूरत के मुताबिक हमें एनर्जी करोड़ों साल तक मिलता रहेगा, क्योंकि जो सूरज है वो करोड़ों साल तक ज़िंदा रह सकता है, और ब्लैक होल जो है उससे भी अनंत काल तक ज़िंदा रह सकता है। और ब्लैक होल की उम्र जो है, चाहे सूरज ख़त्म हो जाए,
चाहे प्लैनेट्स ख़त्म हो जाए या स्टार्स ख़त्म हो जाए या फिर गैलेक्सी पूरी की पूरी खाली हो जाए, तब भी ब्लैक होल जो है क्या टिका रहता है, काफ़ी टाइम तक वो ज़िंदा रहता है। सो मुझे यकीन है कि आपको इस वीडियो के इस टॉपिक से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत कुछ समझने को भी मिला होगा। तो आप क्या करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।